हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपको टॉप 10 रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कराते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी यानी कि हर एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन कराते हैं। तो आपको देखना है कि उसी तरह से तैयारी करना है और देखना है कि आप इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या आप 10/10 दे दिए या 9/10 दिए या 8/10 दिए। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, 72 से जिस प्रकार 108 बना, ठीक, 72 से जिस प्रकार 108 बना, फिर 102 से जिस प्रकार 153 बना, उसी प्रकार बताना है 84 से क्या बनेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने के लिए कोशिश करेंगे। 72 से 108 बना, 84 से क्या, जिस प्रकार 102 से 153 बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा यदि देखेंगे, ये देखो 72 को क्या करें, 108 बन जाएगा, या इसको आप रेशियो में काट सकते हो। देखो ये 9 से कटेगा, 9 8 72, और ये फिर 9 से कटेगा, 9 1 9, 9 2 18, और कटेगा, देखो ये अभी 4 से कटेगा, 4 2 8, और ये 4 3 12। इस तरह से कटा देना है, इनको भी कटा देना है। ये भी देखो किससे कट रहा है, ये देखो 3 से पहले कट रहा है, 3 3 9 कट जाएगा, और ये 3 4 12 कट जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखना है, 3 5 15, 3 1 3। फिर देखो ये कट रहा है 17 से, 17 2 34, 17 3 51। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये रेशियो में 2:3 आ रहा है, ये भी 2:3 आ रहा है, इसका भी मान तब 2:3 ही आना चाहिए। तो अब ऑप्शन को उठा के रखते चलो, पहला ऑप्शन रखते हैं। मान लो यदि हम पहला इस जगह 126 रखेंगे, मान लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क के जगह 126 रखेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये भी रेशियो 2:3 यदि हो जाएगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसको कटा के कटा दो। ये देखो 14 से 84 कट जाएगा, और ये 14वां 26 से कट जाएगा। फिर देखो 3 से कटा दो, 3 2 6, और 3 3 9, यानी कि 2:3 2:3 2:3। किस ऑप्शन को रखने के बाद 2:3 हुआ, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन ए को ही रखने के बाद आ गया 2:3। अब बी सी डी यदि आप रखते हो तो ये 3 इस जगह नहीं आएगा, अनुपात में डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए आपका जवाब जो होगा ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपका नजर उस स्थान पर जाना चाहिए जहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखो ये क्वेश्चन मार्क ये है, और क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आपका नजर वो सबसे बड़ी संख्या पे जाना चाहिए। तो बड़ी संख्या आपको 252 दिखता होगा और 240 दिखता होगा। तो ये 28 और 36 को ऐसा क्या करें कि 252 हो जाए, फिर 30 और 32 को क्या करें 240 हो जाए। जिस प्रकार इसमें कोई लॉजिक लगाएंगे उसी प्रकार 26 और 18 में हम लॉजिक लगाएंगे। यदि हम ये दोनों को जोड़ते हैं 28 और 36 को, तो हो जाएगा 8 6 14, फिर आ जाएगा 3 2 5 1 6, 64 हो जाएगा। लेकिन देखो 252 के पास जाना है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर जाना है, ये 64 से कुछ नहीं होने वाला है, आपको और कुछ सोचना है। ठीक है, 28 36 को क्या करें, 30 32 को क्या करें 240 हो जाए। देखो यदि हम इसमें से 2 से भाग दे दे, ये आ जाएगा 14। उसी प्रकार फिर इसमें भी भाग दे दे 2 से, ये आ जाएगा 18। अब देखो 18 गुना 14 करके देखो, तो 18 गुना 14 यदि आप करते हो तो 18 चौक 72, 7 18 7 25, देखो 252 हो गया। क्या किए, 2 से भाग दिए और दोनों में से गुना किए। उसी प्रकार यहाँ भी 2 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 16 आएगा। फिर इनको आप गुना करके देख लो, ये 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, 240। यानी कि 2 से भाग देकर दोनों संख्या में 15 गुना 16 जो भी संख्या आता है उनका गुणनफल कर दो, आ जाता है। इसका मतलब यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो ये होगा 13, गुना यहाँ भी भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 19। तो इतना आप करके देखो, 19 तिया
13 दूना 26, 9 दूना 18, सही तो है। ये आ जाएगा 19 तिया 57 और 19 3 21, 217 आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 से यदि आप भाग देते हो तो 13 आता है और 2 से भाग देते हो तो ये 9 आता है, ठीक है। यानी कि 19 नहीं होगा, 2 से भाग देने के बाद 9 होगा, 9 दूना 18, फिर 13 17 से 117। एक बार हम ऑप्शन चेक कर लें। हाँ, ऑप्शन आपका गलत यहाँ पर है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका हो जाएगा 117, यानी कि एक ऑप्शन आपका हो जाएगा 117। आप देखो क्या किए, 2 से भाग दिए, वो जो संख्या आपके पास उसको आ गया वो गुना कर दिए, यानी कि इस खाली स्थान पर जो आएगा 117 आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। फिर देखिए ये लुप्त संख्या को भरना है, मतलब आपको लुप्त संख्या कहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क बीच में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको और बड़ी संख्या कहाँ पर देखना है, हमेशा उस चीज पर टारगेट करना है। तो बड़ी संख्या आपको देखो ये 75 दिख रहा है, तो 2 7 3 8 को क्या करें 75 हो जाए, 8 7 2 4 को क्या करें 110 हो जाए। जिस तरह से इसमें लॉजिक लगेगा सेम उसी तरह का इसमें भी लॉजिक लगा देना है, तो आपका जवाब जो है आ जाएगा। चलिए दीजिए जवाब क्या होगा, आंसर आप सभी है ना। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, 7 दूना 14 और 4 42। अब 42 गुना 8 करते तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और अलग करो। देखो ये दो, यदि इन दोनों संख्या को आप जोड़ दो तो ये आप 5 आएगा। फिर उन्हीं प्रकार इन दोनों संख्या को जोड़ दो, देखो ये 2 3 जोड़े 5 आया, फिर 8 7 जोड़ेगा 15 आएगा, और आप 15 से गुना कर दो, ये आ जाता है 75। यानी कि आमने सामने वाली संख्या को जोड़कर गुना कर देते हैं तो बीच वाले टर्म आ जाता है। तो उसी प्रकार इसको भी देखो करके, इसको भी यदि करते हो तो ये 8 2 10 होता है, और ये 7 और 4 11 होगा। तो इनको गुना करते हो तो ये भी आता है देखो 110, यानी कि जो इसके बीच में था तो वह मान आ गया। सेम उसी प्रकार इनको भी करना है। ये 9 और 5 देखो जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 14, ठीक। 9 5 14 आया। उसी प्रकार इनको भी जोड़िएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, आप गुना कीजिए तो 14 चौकी 56 हो जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब जो होगा 56 होगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, इस दर्पण में देखा जाता है, यानी कि इसे दर्पण में देखा जाता है, ठीक है। इसे यदि दर्पण में देखा जाए तो यह घड़ी जो है क्या टाइम दिखाएगा। कहने का मतलब घड़ी में 4:30 बज रहा है, और उनको यदि घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो उनमें से जो टाइम होगा क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घड़ी उड़ी कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। इसका बहुत अच्छे तरह से हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको बस याद रख लेना। कुछ भी पूछ दे, 4:30, 5:50, कुछ भी पूछ दे तो आपको सिंपल क्या करना है, 11:60 में से जो पूछा है उनको माइनस कर दो। क्या बोले, 11:60 में से जो पूछा है उनको माइनस कर दो, तो वही आपका दर्पण में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप माइनस करते हो तो ये आ जाता है 7:30। यदि घड़ी में 4:30 का रियल टाइम होगा और आप दर्पण में देखेंगे तो आपको दर्पण में 7:30 का सही जवाब दिखाई देगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी भाषा में रबर को बक्सा, बक्सा को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को बैग कहा जाता है, तो एक बच्चा किसके द्वारा लिखा जाएगा। तो आप सभी भी जानते हैं कि बच्चा लिखता है किससे, पेंसिल से या पेन से। तो यहाँ पर पेन का चर्चा नहीं हुआ है तो पेंसिल से, ठीक है। आपका जो आंसर होगा बच्चा किससे लिखता है, देखो पेंसिल से लिखता है। लेकिन आप देखो यहाँ पेंसिल को कहा क्या गया है, बक्सा को पेंसिल, फिर पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है, बक्सा को पेंसिल और पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है। तो आपका सही जवाब जो होगा शार्पनर होगा, बल्कि पेंसिल नहीं, शार्पनर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखो पहला है डॉक्टर और दूसरा है रोगी और एक मनुष्य है। बताना इसमें से कौन सा संबंध जो है सही तरीके से दर्शाता है। डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है, तो दीजिए जवाब। देखो इसमें से ऐसा एक पहले कॉमन चीज पकड़ो। ठीक है, मान लो मनुष्य ही रोगी हो सकता है और मनुष्य ही डॉक्टर हो सकता है, यानी कि मनुष्य ही रोगी हो सकता है और मनुष्य ही डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, तो मान लो एक ऐसा ये मनुष्य है। ठीक है, ये वाला मान लो आपका मनुष्य है। अब मनुष्य के ही अंदर डॉक्टर आएगा, मनुष्य के ही अंदर डॉक्टर आएगा और मनुष्य के ही अंदर रोगी भी आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुछ रोगी डॉक्टर होगा तो कुछ रोगी मनुष्य होगा, ऐसा नहीं। यानी कि कहने का मतलब मनुष्य के अंदर डॉक्टर भी आ जाएगा और मनुष्य के अंदर रोगी भी आएगा, दोनों आएगा। तो देखो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है, समीकरण को संतुलित करना है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। 7 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6। तो सबसे पहले इस वाले यदि आ जाते हैं तो आप पहले सबसे पहले भाग वाले को देखो, भाग वाले कहां पर है। ठीक है, और देखो इसमें आपको कहीं भी भाग का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। डिवाइड का सिंबल यदि कहीं पर आपको नहीं दिखाई दे तो आप इस तरह का क्वेश्चन को आप सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन को उठाइए और उसको रखते जाइए, सॉल्यूशन करते जाइए। आपको ऊपर वाले से सॉल्यूशन कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं करना है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन एक तरफ से चेक करना पड़ जाता है। टाइम कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय ले लेगा। इसीलिए सबसे पहले आप नीचे वाले ऑप्शन को उठाइए और रखते चले जाइए। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर रखिएगा 7 और देखिए पहला आएगा गुना 2, फिर आपका आएगा बराबर 3, फिर आ जाएगा +5 +6। आप पहले वाले ऑप्शन सबसे नीचे वाले को ऊपर किए। अब चलो सॉल्यूशन करते हैं इसको। अब ये आ जाएगा 7 दूना 14 और 6 5 11, 11 3 14। देखो ऑप्शन डी को ही रखने के बाद LHS R बराबर RHS हो गया। मतलब आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों साइड इक्वल हो गया। तो किस ऑप्शन को रखने के बाद हुआ डी को, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सबसे पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन को चेक करना होता है तो लास्ट से ही चेक करो। या तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है या तो सी। खास करके इसी में से इसी होता है 99% 100 में से इसी तरह से दिया रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से है। ठीक है, देखिए कहता है एम के की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। और आप यदि क्लास जो है लगातार करते होंगे तो इसका जो है डायग्राम अभी तक में मतलब सीख गए होंगे। ठीक है, देखो एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, तो भाई बहन का सिंबल इस तरह से बनता है। एम के की बहन यानी कि के का बहन एम है। अब पता नहीं, हो सकता है भाई का भी बहन या तो बहन का भी बहन। फिर डी के का भाई है, डी जो है के का भाई है, के का भाई डी है। ठीक है, के का भाई डी है, यानी कि ये के का भाई डी है। अभी भी पता नहीं है कि के कौन है, भाई है या बहन। ठीक है, हो सकता है बहन का भी भाई और भाई का भी भाई, इस तरह से। ठीक है, फिर एफ एम की माँ है। देखो एफ एम की माँ है, यानी कि एम की माँ एफ है, तो एफ इस तरह ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये एफ जो है माँ है। ठीक है, देखो एम की माँ एफ है तो माँ को सूचित करते हैं माइनस से। ठीक, ये माँ हो गया। अब उसके बाद देखो क्या पूछा है कि बताओ के किस प्रकार एफ से संबंधित है। के ने एफ को क्या एफ ने के को क्या किया। देखो ये एफ का बेटी और ये वाला एफ का बेटा, यहाँ जेंडर क्लियर है। ये वाला एफ का बेटा और ये वाला एफ का बेटी। ठीक है, ये तो हो सकता है ये एफ का हो सकता है बेटा हो सकता है, या तो हो सकता है बेटी हो सकता है। यानी कि या तो बेटा या तो बेटी, दोनों में से ही कोई चीज होगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। नहीं कि देखो ये एफ का तीनों पुत्र पुत्री हो गया, तो हो सकता है ये एफ का बेटा होगा या तो बेटी होगा। देखो पहला दिया है पुत्र, मतलब कहाँ कन्फर्म है पुत्र, पुत्र पता नहीं पुत्र है कि पुत्री है पते नहीं है।
दूसरा फिर दिया है पुत्री, अब कहाँ कंफर्म है, पुत्र है कि पुत्री ये भी पता नहीं। तीसरा दिया है पुत्र या पुत्री, एस, या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुत्र या पुत्री, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, यानी कि आखिरी जो पर्याप्त दिया है ये वाला आपका भी आंसर गलत है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास से जो है ये अल्फाबेटिक से, ठीक है। देखिए यदि NUMBER नंबर को UNBMERE लिखा जाता है तो उसी प्रकार उसी कुट भाषा में GHOST को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए आप सभी जो है जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ABCD में से जवाब क्या होगा ना। थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट वर्क यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो लिखा है उनको आप उतार दो, NUMBER, फिर उन्हीं के सामने में लिख दो, जो चीज है उन्हीं के सामने में लिख दो UNBMRE, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, ये देखो गौर से ना, ये देखो U यहाँ आया, N यहाँ आया, B यहाँ आया, M यहाँ आया, R यहाँ आया, E यहाँ आया। क्या क्या, नंबर को पलट दिया, थोड़ा सा है ना देखना है मंद आंखों से, आपको दिख जाएगा। फिर उसी प्रकार GHOST को लिखना है, तो देखो H यहाँ आएगा, G यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा और O यहाँ आएगा। जो बच रहा है वो तो तब अपने स्थान पर आ जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, तो आपका बनेगा HGSOT। तो देखो किस ऑप्शन में है HGSOT, तो बोलिएगा ऑप्शन सी में है आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का जो है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, और ये डायरेक्शन दिशा से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कहता है राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है, वह फिर दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सबसे पहले आपको इसमें से डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको डायरेक्शन का ज्ञान है तो आप जरूर बना पाएंगे। देखो इस तरह से आपको सिर्फ पहले एक डायरेक्शन का निर्माण करना है, ठीक है। डायरेक्शन का निर्माण करना, देखो ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और दाएं की तरफ होता आपका होगा पूर्व, और आपका एक बाएं की तरफ हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब देखो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मान लो कि राजू इस जगह अभी खड़ा है, ठीक है। मान लो इस जगह अभी राजू खड़ा है, ठीक। राजू का मुंह उत्तर की ओर है, राजू इसका मतलब इधर देख रहा है उत्तर की ओर, ठीक है। राजू की मुंह उत्तर की तरफ, देखो उत्तर ऊपर है तो उत्तर की तरफ इधर देख रहा है। राजू की मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है। चलो मान लो राजू की उत्तर की तरफ मुंह था और वह सीधे 35 मीटर चला। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ जो है ये 35 मीटर तक की दूरी तय किया, ठीक। राजू यहाँ से यहाँ चलकर आया, वो 35 मीटर की दूरी तय किया। उसके बाद फिर कहता है बाएं घूमता है। देखो राजू अभी इस तरह जा रहा है, तो बताओ बाएं ये साइड होगा ये साइड, तो बोलिएगा बाएं, तो अभी आपका ये साइड होगा। तो राजू अब बाएं घूमता है। चलो राजू इस जगह से ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ा और वो 20 मीटर चलता है। मान लो राजू इस तरह से मुड़ा और ये 20 मीटर चला, यानी कि यहाँ तक आया, ठीक। 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है। अब देखो फिर दाएं घूमता, अभी देखो राजू कुछ देर के लिए ऐसे अभी चल रहा था इस तरह से, अब दाएं जब घूरेगा इसका मतलब दाएं जैसे इधर से जा रहा है, दाएं जैसे घूरेगा फिर वो उत्तर की दिशा में हो जाएगा। दाएं जैसे घूरेगा वो फिर उत्तर की दिशा में हो जाएगा, नहीं कि मुख उसका इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। अब दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है। मान लो कि दाएं घुमा और 25 मीटर तक चला, मान लो यहाँ तक दूरी तय किया, ठीक। यहाँ तक राजू अभी आ पहुंचा है, वह फिर दाएं घूमता है, तो कहता है फिर वह दाईं ओर घूमता है। अब इधर से जा रहा था उत्तर की ओर से, अब दाईं ओर यदि घूमेगा तो फिर इधर से मुख हो जाएगा, नहीं कि अब की बार मुख हो जाएगा पूर्व की तरफ, तो इधर घुमा पूर्व की तरफ और 30 मीटर चलता है। अब देखो 30 मीटर फिर चला, ये आप यहाँ पर 30 मीटर चला दिए। 30 मीटर चला तो पूछता है कि बताओ कि अभी जो है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखो इधर जा रहा है, इधर क्या, ये देखो डायरेक्शन कौन सा है, पूर्व। तो अब बताएंगे राजू जो अभी चल रहा है पूर्व की ओर चल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो थोड़ा सा क्लास को है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को है ना लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ, अभी के लिए यहीं ऑल द बेस्ट।